चाचा, राउर पतो नौकरी करतिया? हाँ, नौकरी करतिया। अरे 10,000 रुपया लेके आवा था। अच्छा, अरे वो अलमारिया में बा नीचे। ठीक बा। जब से वो नौकरी करे लगले हमन पाँच के हालत सुधर गए। भाई के कुल खर्चा देले। वो आज नौकरी पा गए और आज देखा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। हमार देवरानी जी तब बड़ा खूबसूरत बाड़ी। हम BA पार्ट 2 तक ही पढ़ पाऊनी, ग्रेजुएशन कंप्लीट ना भइल, यही से। आगे पढ़बो? काहे ना दीदी? ता देवरानी जी आगे बढ़े की तैयारी काला उठानी ना है। हम तो हार बड़ बड़ी होके तरवा जैसा। अरे बाबूनी, तनी जल्दी खाना निकाल दी ना। क्या बतानी? रख। आओ है जी भाई, बैठ। कि बिया हो गइल बा। हाँ, समझता रहे रे। पढ़ाई करी पढ़ाई। ओए होए 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 होए। अरे हमरा इतना समर्थ कहाँ बाकी आगे पढ़ाई। हम ई घर के हो के ना पढ़ पैनिया तो मतलब जुमे जुमे आइल बार तो पढ़ लिए। हाँ चलिए उतरनी। ए छोटकी दुल्हन सुन ले, ना तो बिगड़ के माटी हो। भी सुन ली कि हमार छुटकी आगे पढ़ लिख के बुलबुल चाची की पतों के निया नौकरी करी अरे अपन छुटकी के हम लेन देन का अलग टेंशन, दुआरे पर 4 को गोरू बांधल ओकर अलग टेंशन। कहाँ से होई? कैसे रहुआ के का मतलब बाजी? जब हम कह देले बान, जब वो कहा किया बोझा उठावे खातिर तो तोहर उनके कपारे पर काहे गड़ू होता? नौकरी करे लागी ना तई घर के कुल अभाव दूर हो जाई। अरे फौजी, तो के इतना प्रॉब्लम काहे होता हो? हमार तो सपना बा कि तू बुलबुल चाची की पतो नियन महाटर बन जाइबू। देवर के साथे बैठ के कहाँ गए साइकिल पे? अरे वो तो कॉलेज गइल भी आगे पढ़े खातिर नाम लिखवावे। हाँ चाची देख लिहा। ओकरा बाद हमरा घर के ना सब दिक्कत तकलीफ दूर हो जाई। हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? तो हम आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, मूवी परफेक्ट। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मूवी के बारे में। तो आज की मूवी है छपरा वाली सिवान वाली। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ और आप लोगों के बीच फुल मूवी का रिव्यू करूँगा। तो दोस्तों, इस मूवी में जितने भी सीन हैं बहुत बेहतरीन इस मूवी को बनाया गया और सीन को दिखाया गया। तो इस मूवी की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लिरिक्स के बारे में, यानी कि इस मूवी में जितने भी मतलब काम है, जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर लिरिक्स लोग हैं, सब किसी के बारे में आपको बताएंगे, पूरे बारीकी तरीके से बताएंगे आपको। तो दोस्तों, फिलहाल हम देर ना करके आपको स्टार कास्ट से शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस मूवी में स्टार कास्ट के बारे में बताएंगे आपको। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अंजना सिंह के बारे में। तो बहुत ही सुपर डुपर अभिनेत्री हैं अंजना सिंह, भोजपुरी का सुपर हिट अंजना सिंह जी हैं और संजना पांडे जी हैं। और बात कर लेते हैं लाडो मदेसिया तिवारी जी हैं, विद्या सिंह जी हैं, प्रिया पारुख, सृष्टि मिश्रा जी, दीक्षा मिश्रा जी हैं, नीरेश सरवन जी हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं निर्देशक में। मंजुल ठाकुर जी हैं, पाठा कथक में मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी जी हैं। और काटा कथा या। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं संगीतकार में। संगीतकार में ओम झा जी हैं और गीतकार में बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी हैं और प्यारेलाल यादव जी हैं। मुख्य सहायक निर्देशक में पार्थ मिश्रा जी हैं। संकलन में मोहम्मद साजिद जी हैं। पोस्ट प्रोड्यूसर में विजय जी हैं और नागेंद्र यादव जी हैं। छायांकन में सुनील आहिर जी हैं।
कोरियोग्राफर में बात कर लेते हैं, पप्पू खन्ना जी हैं। दोस्तों आप लोग जान ही गए होंगे लोग, आपको प्रोड्यूसर के बारे में, डायरेक्टर, म्यूजिक यानी कि सब के बारे में आपको बता दिया। तो दोस्तों इस मूवी में इस मूवी का कहानी फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी इतना भावुक कहानी है कि अगर आप लोग देखिएगा तो लगेगा कि रियल में ऐसे देख रहे हैं। तो इस मूवी में जो अंजना सिंह जी हैं छपरा वाली होती हैं, और संजना पांडे जी जो हैं सिवान वाली है। तो इसमें अंजना सिंह का शादी हो चुका रहता है पहले से, ये जेठानी होती हैं, और उनके घर में जो खर्चा का मतलब बहुत अभाव था। तो उनके पास तो कोई नौकरी नहीं था अंजना सिंह के पास। उनके पति भी किसानी का काम करते थे और उनके देवर भी किसानी का काम करते थे। तो उनके पैसा कम पड़ने के बाद वो तो गांव के लोगों से मदद लेके मतलब अपना खर्चा बर्चा चलाती थी। तो दोस्तों धीरे धीरे उनका देवर का शादी होता है, और उनकी जो देवरानी है आती है, और वो मतलब पढ़ी लिखी होती हैं। तो दोस्तों जब पढ़ी लिखी होती हैं तो जब अंजना सिंह गांव में जाती हैं तो पता चलता है कि उन दूसरे किसी की बहू का नौकरी लगा है। हो सकता है कि मेरी भी देवरानी का नौकरी लग जाए। तो वो भी सोच में पड़ जाती है। तो अपने मन में सोचने के बाद उनसे बात करती है कि तुम पढ़ोगी, तुमको मास्टर बनना है। तो जो इनकी देवरानी होती है चौंक जाती है कि भाई मैं अपने घर पे नहीं पढ़ पाई और मैं क्या अब पढ़ूंगी, मतलब बहुत किस्म की बात सोचती हैं और बोलती हैं कि मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरे पास पैसे। अंजना सिंह पूछती है कि पढ़ाई क्यों छोड़ दी है, क्यों छोड़ दी थी। तो बोलती हैं कि मैं पढ़ाई इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मेरे घर पे जो था बहुत दयनीय तरीके से, मेरे मम्मी पापा के पास कुछ मतलब पैसा के कारण उनका पढ़ाई छुड़वा दिया गया था। और बता दें दोस्तों कि फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि अगर किसी का शादी लग जाता है तो उनके घर वाला भी डर की वजह से पढ़ाई छुड़ा देते हैं। तो वैसे ही होता है इनके साथ। शादी छूटने के बाद इनका जो है दूसरे जगह पे यहाँ पे शादी होता है। शादी होने के बाद भाई तो अंजना सिंह सोच में पड़ के पूछती है तो बोलती है तुमको पढ़ना है। और वो तो एक दिन की बात है कि जो सब कोई साथ में खाना खा रहे थे, तो अंजना सिंह इस बात को रखी कि जो मेरी देवरानी है वो पढ़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बात रखती है तो उनके घर वाले चौंक जाते हैं, भाई मेरे पास पैसा है नहीं, कहाँ से पढ़ेगी, मतलब
सोचने लगते हैं लोग। तो दोस्तों उनके शादी के बाद उनका जो पढ़ाई का काम होता है, अंजना सिंह मतलब अपने खेत रख के, गिरवी रख के, गाना वाना गिरवी रख के वो मतलब उनका एडमिशन करवा देती हैं। तो एडमिशन होने के बाद उनका जो एडमिशन हो जाता है तो काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ता है पढ़ाई में। तो उनके देवरानी काफ़ी सारा मेहनत करती है और एक दिन वो टीचर बन जाती है। तो टीचर बनने के बाद दोस्तों क्या करती है, उनका पहले अभी पगार आने वाला होता है, मतलब सैलरी आने वाला होता है। तो अंजना सिंह क्या बोलती हैं कि जितना का तुमको मैं साड़ी दिलवाई थी उतना का मेरे को साड़ी चाहिए, मतलब वो मस्ती करती है। और जितना मैं खेत गिरवी रखी थी उतना खेत में खरीदवाऊँगी, मतलब वो खेत बेच देती हैं। तो उनका भी कहना सही होता है। और यहाँ से कहानी का जो मोड़ है यहीं पे मोहित कर देता है इस कहानी को। अंजना सिंह उनके साथ बहुत सारे मदद की और उन कान पैसा यानी कि सब चीज़ से अपना गहना गुड़िया सब चीज़ रख के उनको पढ़ाया लिखाया। और जो इनकी देवरानी है वो तो नौकरी लगने के बाद लगता था कि कुछ उसके साथ हुआ ही नहीं है। तो जब पैसा आता है तो बड़ा वाला मोबाइल लेती है और महंगा महंगा अपने लिए साड़ी लेती है, इन लोगों के लिए, अपने सास के लिए, और अपने दियादिन के लिए सस्ता साड़ी लेती है। तो गुस्सा आएगा ही। तो अंजना सिंह गुस्सा हो जाती है कि ऐसे क्यों कर रही है। तो उनकी सास साड़ी फेंक देती है और इन अंजना सिंह की जो देवर होते हैं उनको भी अपने मतलब मोहनी में मोह देती है और अपने जाल में फंसा देती है कि जैसे बोलती है वैसे करते हैं। तो उनका सपना था अंजना सिंह का, तो उनके पति बोले कि जो पैसा इसमें खर्चा की है अगर वो पैसा तुमने खर्च किया होता तो इनका बचपन से सपना था कि मैं एक मदेसी डॉक्टर बनूं। और इनके पास पैसा नहीं होने के बाद कि मम्मी पापा लाचार थे, तो पैसा नहीं होने के बाद ये पढ़ाई पूरा और अपना सपना पूरा नहीं कर पाती हैं। तो इनका भी मुंड बनता है। तो जो टीचर हैं वो बोलती हैं दीदी क्या आप मदेसी डॉक्टर बन जाओगी, मतलब गांव में लोग देहात में ताना मारते हैं वैसे ही ताना मारती है उनके साथ। तो उनको गुस्सा लगता है भाई। तो गुस्सा लगता है, इन्होंने अपना पति से बोलती हैं कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है। इनके पति गुस्सा हो जाते हैं भाई साहब कि क्या अब तुम तो शादीशुदा हो, तुम तो डॉक्टर बनने का क्या मतलब है, अभी मेरे पास तो पैसा है नहीं। उनके घर में तो पैसा रहता नहीं था और उनके पास भी पैसा नहीं था। तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि पैसा का व्यवस्था हो जाएगा लेकिन मैं तो डॉक्टर बनूंगी। और दोस्तों इस मूवी में कहानी इस तरह बनाया गया है कि अगर आप लोग देखिएगा तो लगेगा कि पूरा आप लोग रियल में देख रहे हैं और बहुत ही सुपर डुपर ट्रेलर है। और इस मूवी को हाल ही फिलहाल में रिलीज़ किया जाएगा। तो मूवी फॉर फैक्ट चैनल पे इसको B4U चैनल पे आपको मिलेगा इसका ट्रेलर, और मूवी हाल ही फिलहाल में इसका रिलीज होने वाला है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।